नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। वहीं ठीक एक साल पहले सीएए कानून के खिलाफ पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में खूब हिंसा भड़काई गई थी। शाहीन बाग में लगभग 100 दिन तक प्रोटेस्ट चला था। वहीं ज्यादा दिन नहीं हुए जब देश कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौर से गुजरा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पैदल चलते मजदूरों की जिस प्रकार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, उन तस्वीरों ने सबके कलेजे चीर दिए। वहीं लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये सब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुआ है और हो रहा है। लेकिन क्या इन सब हालातों की वजह से पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई फर्क आया? देश में अगर आज आम चुनाव हुए तो जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी? इन सब सवालों के जवाब के साथ इस साल का सबसे पहला सर्वे सामने आया है और सर्वे के आंकड़े जानकर आप भी शायद दंग रह जाएंगे। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात जब सर्वे की चल रही हो तो एक सर्वे हम भी कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर चुनाव होते हैं तो आप भारत में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और किसे आप प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल साल का सबसे पहला सर्वे सामने आया है और ये सर्वे किया है इंडिया टुडे ने। आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो एनडीए 321 सीटें जीत रही है, वहीं यूपीए 93 सीटें जीत रही है। अन्य पार्टी के खाते में 129 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। वहीं यूपीए ने 2019 में भी 93 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। यानी कि यूपीए के हालात बिल्कुल उसी प्रकार के बने रहेंगे। लेकिन हालात और परिस्थिति अब बदल चुकी है। बीजेपी के जो सहयोगी माने जाते थे शिवसेना और अकाली दल दोनों भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी हैं। शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी में जाकर मिल गई है। इसके बावजूद लोगों को मोदी के चेहरे और नाम पर अभी भी सबसे ज्यादा भरोसा है। वहीं अकेले दम पर अगर बात करें, ये सर्वे के आंकड़े जो स्थिति बयां कर रहे हैं, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी 291 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर मात्र 50 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 201 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोई सुधार कांग्रेस पार्टी में नहीं आ रहा है, कोई विकास कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत, एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वो 43% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीए का 27% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 37% दिखाई दे रहा है। यूपीए का माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का 19% ये वोट प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर काम की बात करें तो कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री के काम को 23% लोगों ने आउटस्टैंडिंग बताया, जबकि 50% लोगों ने जिन्हें पीएम मोदी का काम अच्छा लगा, ये उनका आंकड़ा है। वहीं 18% ने पीएम के काम को औसत बताया है। इस सर्वे ने साफ कर दिया कि आज भी विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है और कोई भी विकल्प नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री अभी भी सबसे पहली पसंद देश में बने हुए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। राहुल गांधी की बात करें तो ये राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। राहुल गांधी वो नेता है जो कि लगातार विवादित बयान देते रहते हैं और कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनके बाद इन्हें
बड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, सोशल मीडिया पर इनके लिए मीम्स बनते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और डिबेट में इनकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन फिर भी ये राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, इसका इन्हें ज़रा सा भी लिहाजा नहीं है। प्रधानमंत्री की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका भी इन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी ये डंके की चोट पर बोलते हैं कि ये इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन स्थिति साफ हो गई है, इतने सारे विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ अब चल रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ही देश की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं राहुल गांधी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। इनकी पार्टी की हालत यह है कि ये पार्टी अपनी लाज भी नहीं बचा पा रही है। चाहे ये अकेले दम पर चुनाव लड़ ले, चाहे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ ले, लेकिन परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल वैसे की वैसी ही है कि बिल्कुल लाज भी नहीं बचा पा रही है। राहुल गांधी का एक जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, वो सपना कभी भी साकार नहीं हो पाएगा अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो। क्योंकि राहुल गांधी और दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है, इस विचारधारा से लोग काफी ज्यादा खिलाफ हैं। क्योंकि जितने भी कानून मोदी सरकार ने लागू किए, चाहे धारा 370 की बात करें, धारा 370 के खिलाफ मोदी कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा चलाया, 370 के खिलाफ खड़ी हो गई और कहीं ना कहीं 3 तलाक जैसा कानून पर जब मोदी सरकार ने मोहर लगाई, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। राफेल का जो रक्षा सौदा हुआ था फ्रांस के साथ, उस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए और कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आई, एयर स्ट्राइक करके आई और पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व महसूस हुआ। हर कोई सेना के शौर्य को सलाम कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने सलाम करने के बजाय हमारे देश की सेना से ही सबूत मांग लिए कि दिखाइए कि आप कहां पर एयर स्ट्राइक करके आए, कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। और उसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब भी अगर चुनाव हो रहे हैं तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए, एनडीए जो है वो 321 सीटें जीत रही है और बीजेपी अकेले दम पर 291 सीटें जीत रही है। यूपीए और कांग्रेस, इनका हाल बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा जिसे कहते हैं, वो हालत इस पार्टी की बनी हुई है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से ही इस हिसाब से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन ये विपक्ष तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कहें कि ऐसा विपक्ष कि ये कभी भी शायद उभर कर सामने नहीं आ पाएगा, बल्कि और ज्यादा नीचे ही गड्ढे में ये विपक्ष दबता चला जाएगा। ये एक ऐसा विपक्ष है। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें, आंकड़ों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वक्त पर आपको हर खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।